अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। और मेरी एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद यंग लॉयर्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ, जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो है वो शेयर करें, ताकि आपका फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, सबके नॉलेज में इजाफ़ा हो। और चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए आप नीचे जो है वो कमेंट्स में सजेशंस दे सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट दिया गया। अगर आप कोई लीगल एडवाइस या लीगल जो है वो कोई केस कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं तब उसको देख लूँगा, उसके बाद मैं आपको जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज दोस्तों जो मैंने लीगल टर्मिनोलॉजी के दो वर्ड्स हैं क्रिमिनल लॉ में, जिनका जो है वो डिफरेंस पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉयर्स के लिए, जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर लॉयर्स हैं उनके लिए। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो चंद एक जो है वो बातें करते हैं, अलब कोशाई करते हैं। तो वो तीन वर्ड्स जो हैं वो है रिलीज़, डिस्चार्ज और इक्विटल। अब दोस्तों रिलीज़ का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चीज़ को देखते हैं। रिलीज़ का मतलब है टेकिंग द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द स्टेट एंड हैंडिंग द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड टू द प्राइवेट पर्सन श्योरिटी। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि मुलज़म को कोर्ट कभी भी जो है वो बरी नहीं कर रही होती, उसमें उसको बेल दी जा रही होती है, बेल पे रिलीज़ किया जा रहा होता है। इनोसेंट नहीं डिक्लेयर किया जाता जो है वो एक्यूज को बेल में, उसको उसको रिलीज़ किया जाता है और उसकी कस्टडी जो है वो प्राइवेट पर्सन श्योरिटी को दे दी जाती है कि जब कोर्ट समझेगी, जब उसको कोर्ट नोटिस करेगी, तो जो प्राइवेट पर्सन श्योरिटी है ही इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड इन द कोर्ट वेयर एवर एंड वेन एवर द कोर्ट वांट्स। जब भी कोर्ट नोटिस करती है उस डेट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो श्योरिटी की है, प्राइवेट पर्सन की है, कि वो कंसर्ड अक्यूज्ड को उस डेट पे हर सूरत जो है वो कोर्ट में जो है वो हाज़िर करने का पाबंद होगा। अगर वो हाज़िर नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो 514 या जो भी प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में दिया गया वो शुरू की जाएगी। दूसरा जो है वो इस पे हम जो है वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा वर्ड है जो डिस्चार्ज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्सर जो है वो लोग समझते हैं कि डिस्चार्ज और एक्विटल का मतलब बरियत है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है तो फिर क्या दोनों में डिफरेंस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो मैजिस्ट्रेट होता है उसने वो जो है मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट, जब जिसके पास जो है वो अक्यूज़ को जो है वो रिमांड के लिए आमतौर पर आईओ लेके जाता है, तो एरिया मैजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज़ड को डिस्चार्ज करते हैं। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या है? अगर कोर्ट ये समझती है कि जो है वो जो ऑफेंस लगाया जा रहा है कि अक्यूज के ऊपर, मुलज़म के ऊपर, वो उसने कमिट नहीं किया, या वो ऑफेंस बनता ही नहीं है, या उसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस लेके आया है आईओ उसके मुताबिक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ऑफेंस नहीं बनता, केस नहीं बनता, या उसके ख़िलाफ़ कुछ सफिशेंट एविडेंस ही नहीं है, तो एट द लेटर स्टेज जाकर के फिर अक्यूज़ड को जो है वो बरी करना पड़ेगा। उसको वो बरी हो जाएगा, उसको सज़ा का इम्कान बहुत कम है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसको डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है। अब डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि डिस्चार्ज में अक्यूज्ड को इनोसेंट डिक्लेयर कोर्ट ने नहीं किया, जस्ट ड्यू टू इनसफिशेंट एविडेंस उसको जो है वो डिस्चार्ज किया है। लेकिन अगर आईओ या कोई जो कंप्लेनेंट है वो, या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दोबारा कोई ऐसी पॉइंट सामने आ जाता है, कोई ऐसी बात सामने आ जाती है, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाता है जिससे ये साबित हो कि जो अक्यूज्ड है ही इज़ गिल्टी, तो फिर कोर्ट जो है उसको दोबारा से उसका ट्रायल जो है वो कर सकती है, केस जो है वो दोबारा से रीओपन हो सकता है। लेकिन एक्विटल के केस में ऐसा कतई नहीं है। एक्विटल के केस में प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आती है, जो ऑफिशियल विटनेस हैं वो भी आते हैं, प्राइवेट विटनेस भी आते हैं, सारे विटनेस आते हैं, और ट्रायल करने के बाद प्रॉपर जो है वो कोर्ट एक जजमेंट देती है जो कि एक जुडिशियल डिसीजन होता है। कोर्ट एक जजमेंट देती है जो कि एक जुडिशियल डिसीजन होता है, और जुडिशियल डिसीजन देने के बाद अगर जो है वो अक्यूज़ पे इल्ज़ाम साबित ना हो तो उसको एक्विट कर दिया जाता है, एक्विटल हो जाती है। और जो एक्विटल है उसके बाद से उसका दोबारा से ट्रायल नहीं हो सकता, उसमें डबल जियोपार्डी
जो है वो आ जाती है। लेकिन जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में डबल जियोपार्डी नहीं है, क्योंकि उसमें अक्यूज़ को इनोसेंट डिक्लेयर किया ही नहीं जाता, उसमें ड्यू टू इनसफिशेंट एविडेंस अक्यूज़ को जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईओ या किसी भी और तरीके से कोई नया पॉइंट सामने आता है, कोई नई एविडेंस सामने आती है, तो फिर मुलज़म को दोबारा से उसका ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। इसमें सेकंड ट्रायल जो है वो डिस्चार्ज में बार्ड नहीं है, तो बार नहीं है। लेकिन जो एक्विटल का केस होता है उसमें सेकंड जो है वो ट्रायल कतई तौर पर नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों डिस्चार्ज, रिलीज़ और एक्विटल में डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी वक्त फॉर एनी लीगल एडवाइस मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।